नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। अधिवक्ताओं ने वेब सीरीज तांडव का विरोध करते हुए कलाकारों का फूका पुतला। बीएचयू द्रव्य गुण विभाग ने भारतीय मसालों व जड़ी बूटियों से किया 15 प्रकार के गुड़ का निर्माण। पुलवामा हमले में शहीद जवान रमेश यादव की स्मृति में बीएचयू चिकित्सक छात्रों ने लगाया निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर। और दबंगों द्वारा जमीन पर कब्जा करने की नियत से निर्माण न कराए जाने के संदर्भ में महिला ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपते हुए लगाई न्याय की गुहार। और अब खबरें विस्तार से। अधिवक्ताओं ने वेब सीरीज तांडव का विरोध करते हुए कलाकारों का पुतला दहन किया। वेब सीरीज तांडव के खिलाफ अधिवक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। तांडव वेब सीरीज के खिलाफ अधिवक्ताओं ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए सीरीज के हीरो सैफ अली खान व अन्य कलाकारों का पुतला फूका। बनारस बार के पूर्व महामंत्री अधिवक्ता नित्यानंद राय के नेतृत्व में अधिवक्ता डीएम पोर्टिको पर पहुंचे और हाथों में वेब सीरीज के कलाकारों का पोस्टर लिए विभिन्न नारेबाजी की और इसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया। पुतला दहन में नित्यानंद राय के अलावा शैलेंद्र सिंह सरदार, के दीक्षित, राजकुमार तिवारी, विनोद सिंह, विपिन पाठक, देवेंद्र परमार, संदीप चंदेल इत्यादि अधिवक्ता शामिल रहे। देखिए, जैसा कि समाचार पत्रों से और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को यह जानकारी मिली कि एक वेब सीरीज बनाई गई है जिसमें हम लोग के आराध्य देवता जिस शंकर भगवान की नगरी में हम लोग निवास करते हैं उनके बारे में और हम लोग के आराध्य श्री राम के बारे में जिनका भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है उनको बहुत हास्यास्पद तरीके से प्रस्तुत किया गया है उस वेब सीरीज में। उस वेब सीरीज को हमने सोशल मीडिया पे जब देखा तो मैं बहुत ही आक्रोश से भर गया और मैंने तय किया कि इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए और भारत सरकार से और यूपी सरकार से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी जी से यह मांग करते हैं कि ये जो तांडव सीरीज बनाई गई है, वेब सीरीज बनाई गई है, इस पर तत्काल रोक लगावें और जिन लोगों ने इसको बनाया है उनकी मानसिकता दूषित है। वो हिंदू धर्म के प्रति अपनी उनके अंदर गंदगी बैठी हुई है और हम लोग के जो आराध्य देवता हैं जिनकी हम लोग रोज पूजा करते हैं, जिनके कलकल पे हम लोग ये काशी बसी हुई है, उस शिव भगवान का यहाँ अनादर हुआ है, श्री राम जी का अनादर हुआ है। तो ऐसे लोग जो जिन्होंने उस फिल्म को बनाया है, अब्बास ने जो बनाया है, उनको गिरफ्तार किया जाए और जिन्होंने उसको एक्ट किया है, उसका जो संभाषण किया है जो पिक्चर में, उसको गिरफ्तार किया जाए। ये बहुत आज क्या किया हम लोगों ने आक्रोश के तौर पे, आप जैसा देख सकते हैं, ये पीछे जो है उस वेब सीरीज का जो पोस्टर था, उस पोस्टर का हम लोगों ने और जो उसका एक्टर है सैफ अली खान, उनके तमाम साथ में जो को स्टार्स थे उनका पोस्टर जलाया है, उनको जूतों की माला पहनाई है और उनकी जितनी लानत मनानत हम अपने सिंबॉलिक तरीके से कर सकते थे वो हमने किया है। अब तक ये वेब सीरीज बंद नहीं हो जाती है और इसके खिलाफ अधिवक्ता समाज एकजुट है। हम लोग कभी भी यह बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि हम लोग के धर्म के प्रति इस प्रकार की भ्रामक और मन कपोल, मनगढ़ंत बातें वेब सीरीज के माध्यम से कही जाए। बीएचयू द्रव्य गुण विभाग द्वारा भारतीय मसालों एवं जड़ी बूटियों द्वारा 15 प्रकार के गुड़ का निर्माण किया गया। भारतीय मसालों एवं देशी जड़ी बूटियों को जो औषधियों के रूप में भी प्रयोग की जाती है, आयुर्वेद में वर्णित संहिता के आधार पर द्रव्य गुण विभाग आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने 15 से ज्यादा तरह के गुड़ तैयार किए हैं। इस गुड़ की विशेषता यह है कि इनमें भिन्न भिन्न ऋतुओं के एवं प्रकृति के अनुरूप तैयार किया गया है और ये गुड़ स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। इसका स्वाद चॉकलेट की तरह है जिसे बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से खा सकते हैं। हमारी प्राचीन पद्धति में भोजन के बाद गुड़ खाने की परंपरा शुरू से ही रही है, लेकिन आज आधुनिकता के कारण हम उसको भूलते जा रहे हैं और इस कारण से बहुत सारे लाभ हमें नहीं मिल पाते हैं। आपने किस तरीके की 15 प्रकार की बनाया है गुड़, कैसा है वो? हाँ, 15 प्रकार का तो अभी है, बाकी अभी धीरे धीरे और बढ़ेगा क्योंकि इस समय जो काल चल रहा है उसके अनुसार। और ये गुड़ विशेष रूप से सभी के लिए लाभदायक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ विशेष रूप से कुपोषण में भी यह यूजफुल है और जो गर्भवती महिलाएं हैं
उन लोगों के लिए हमने शतावरी का गुड़ बनवाया है, अश्वगंधा का गुड़ भी है और जो स्ट्रेस रिलीजर के रूप में भी काम करता है। और मुख्य रूप से यह केवल सर्दियों के लिए नहीं, ये पूरे 12 मास के लिए अलग अलग ऋतुओं के अनुसार और अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग प्रकृति होती है, तो यह उसके अनुसार अलग अलग इसमें भारतीय मसाले एवं जड़ी बूटियों का उपयोग करके विशेष रूप से गुड़ तैयार किया गया है। और यह सब लोगों को सुलभ हो और बहुत ही अच्छा ये इम्यूनिटी बूस्टर भी सिद्ध होगा। और इसी दिशा में अभी और हम लोग अपने आशीर्वाद ले रहे हैं गुरुजनों का मार्गदर्शन में। हमने बहुत मेथी का गुड़ है, सुंठी का गुड़ है, शतावरी का है, काली मिर्च मिला के और इस तरह से भिन्न भिन्न जड़ी बूटियों को मिला के हमने एक विशेष रूप से गुड़ तैयार करवाया है। मतलब कहा जाए कि आपका जो गुड़ है वो पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। हाँ, आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी भी है उसमें और ये जो न्यूट्रास्यूटिकल से काम करेगा और बहुत अच्छा ये प्रयास गुरुजनों के माध्यम से हम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुलवामा हमले में शहीद जवान रमेश यादव की स्मृति में शहीद के गांव में बीएचयू चिकित्सक छात्रों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। पुलवामा हमले में शहीद वीर जवान रमेश यादव की शहादत एवं भारतीय सेना के साहस, शौर्य, वीरता को समर्पित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन शहीद जवान के गांव तोहफापुर में किया गया। जगदम्बा फाउंडेशन के बैनर तले आयोजित इस हेल्थ कैंप में बीएचयू के वरिष्ठ व कुशल चिकित्सकों की उपस्थिति में ग्रामवासियों का हेल्थ चेकअप किया गया। साथ ही उन्हें उचित परामर्श देते हुए आवश्यकतानुसार उनमें निःशुल्क दवाएं वितरित की गईं। इस दौरान ग्रामवासियों ने कहा कि इस तरह के हेल्थ कैंप से उन्हें काफी राहत मिलती है और आगे भी इस तरह के हेल्थ कैंप लगाए जाने की उन्होंने मांग की। श्याम नारायण जी, ये बताइए कि कौन लोग आए थे और किस तरीके के कैंप? बहुत लोग, इतने डॉक्टर आए थे यहाँ सब कि इतनी जनता, 2-2.5 हजार जनता आए थे। सभी लोग जो थे बहुत अच्छा कार्यक्रम किए थे। सभी लोग के दवा भी एक तरफ से सबको चेक कर करके दिए थे लोग। हम भी दवा लिया, हमारे घर के सब लोग परिवार भी ले लिया और बहुत अच्छा काम लोग किए थे। हम तो ये सोच रहे हैं कि हमेशा के लिए डॉक्टर लोग यहाँ पर एक कैंप लगावत, हम बहुत खुशी की बात है। किसकी स्मृति में आज ये कैंप लगाए थे और कितना आपको मतलब अच्छा लगा? अच्छा लगा, वो जो हमारे रमेश शहीद के नाम पर जो फौजी था उनके नाम पर यहाँ कैंप लगाए थे। बहुत अच्छा, इतना कैंप लगाया, हमारे गांव की जितना जनता था बहुत खुश हो गई, बहुत खुशी हुई कि मैं बहुत अच्छे डॉक्टर लोग आ गए हमारे गाँव में। जगदम्बा फाउंडेशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सक छात्रों द्वारा बनाया गया संगठन है। हम लोग कारगिल विजय दिवस के अवसर पर चाचा जी के गांव गए थे और हमें पता चला कि यहाँ पे पुलवामा आतंकी हमले में हमारे बड़े भाई जी रमेश यादव जी शहीद हुए, लेकिन अभी तक स्मृति द्वार और स्मारक नहीं बनाया गया। नहीं बना। कितने डॉक्टरों की टीम यहाँ आई थी? यहाँ पे डॉक्टर, कितने लोगों का चेकअप हुआ? यहाँ पे डॉक्टर आपको बता देंगे कि सभी डॉक्टर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के थे और कुछ चिकित्सक जिले के प्रसिद्ध डॉक्टर थे, जैसे कि ब्रेथजी के डॉक्टर एस पाठक थे और हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ डॉक्टर अखिलेश तिवारी आए थे, डॉक्टर उत्कर्ष द्विवेदी थे और आयुर्वेदिक डॉक्टर में आपके डॉक्टर गौरव सिंह थे, अजीत मिश्रा थे। कितने लोगों का हेल्थ चेकअप किया? यहाँ पे जैसे कि होम्योपैथिक के भी डॉक्टर हैं, कमल नैन ओझा सर, और दांत के भी डॉक्टर थे। यहाँ पे लगभग 2000-2500 पेशेंट आए हैं और अभी भी देख रहे हैं पेशेंट लगातार आ रहे हैं। और ये चेकअप हमारा सुबह 10 बजे से ही शुरू हुआ है और हमारा एक हेल्थ कैंप लगाने का एक मकसद ये भी है कि जो शहीद अपना पूरा प्राण न्यौछावर देश के लिए किया है, तो हमारे जो चिकित्सक छात्र जो हम लोग हैं, मैं भी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, हमारा मेन उद्देश्य यही है कि शहीद का गांव हमारा गांव रहे, हमेशा ही स्वस्थ रहे। इसके लिए हम लोग अक्सर कार्यक्रम करते रहते हैं और इसके पीछे हमारा एक मेन उद्देश्य ये भी है कि शहीद द्वार और शहीद स्मारक का निर्माण जरूर हो और जल्द हो। आज ये जगदम्बा फाउंडेशन ने आज ये जो प्रोग्राम कराया है, ये हमारे सीआरपीएफ जवान जो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक में शहीद हो गए थे, आज उनके ये मेमोरी में ये प्रोग्राम कराया गया है ताकि यहाँ पे सारे लोग आएँ, अपनी अपनी बीमारियाँ बताएं तथा यहाँ पे दवाइयाँ भी वितरण की गई हैं और हर एक लोगों को समझाया गया है किस तरीके से अपने ख्याल रखें। और साथ साथ इस चीज़ को हम मोटिवेट कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को हम और बार बार इस चीज़ को कराएंगे इनकी याद में, रमेश जी की याद में। दबंगों द्वारा जमीन पर कब्जा करने की नियत से निर्माण न कराए जाने के संदर्भ में महिला ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई।
रामनगर थाना अंतर्गत निवासी महिला प्रेमलता देवी सोमवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची। महिला ने बताया कि उसके पति 2 वर्षों से लापता है और सूजाबाद पड़ाव में उसकी जमीन है, लेकिन छोटेलाल यादव, अमरनाथ यादव और किशन यादव द्वारा जमीन पर कब्जा करने की नीयत से कोई भी निर्माण नहीं करने दिया जा रहा है। महिला ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से उसने लगातार स्थानीय चौकी थाने में गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा उसे जबरदस्ती थाने में बंद करने की धमकी दी गई। इस दौरान महिला ने एसएसपी अमित पाठक को ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई। क्या मामला है, किस लिए आई हैं एसएसपी कार्यालय? सर इसलिए आए कि मेरा ज़मीन आधा हिस्सा है सर। आधा हिस्सा ज़मीन पर मेरे कुछ दबंगों द्वारा छोटेलाल यादव, अमरनाथ यादव, किशन यादव, ये लोग ने मेरा न्यू निकाल कर फेंक दिया सर। फेंक के न्यू अपना न्यू डाल रहा है। और सर जब न्यू गिराने जा रहे हैं तो चौकी भैया चौकी इंचार्ज करा कि आपको हम बंद कर देंगे। बताइए सहारा हमारे को कुछ कोई सहारा नहीं सर। हस्बैंड भी छोड़ कर चलो, बाल बच्चे भी नहीं हैं सर। किसका आसरा करूँ? बस वही छोटी सी ज़मीन है सर मेरा। इसलिए मैं आपको डीएम जा रहे हैं तो डीएम थाना भेज रहे हैं, आप किस जा रहे हैं एसएसपी तो थाना भेज, थाना चौकी पर कोई सुनवाई नहीं दे रहा है सर मेरा। सर मैं क्या करूँ, कहाँ पर जाऊँ? भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है आपकी? सर थाने पर भी नहीं। थाने पर जा रहे हैं तो वहाँ से भगा चौकी पर जाओ, चौकी पर जा रहे हैं तो वहाँ से आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपको हम बंद कर देंगे उठा के। कहाँ पर जमीन है आप? आधा भी सूजाबाद में पड़ा बंधा रोड। ये कौन से थाना के अंतर्गत आता है? रामनगर थाना आता है सर, रामनगर थाना है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मनोरंजन ही मनोरंजन, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा कक्षा 8वीं तक विद्यालय खोले जाने के संदर्भ में डीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जुड़े जिले के तमाम विद्यालय संचालकों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। विद्यालय संचालकों ने कहा कि कक्षा 8वीं तक के विद्यालय न खुलने से बच्चों की पढ़ाई का काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कोविड-19 के मानकों का पालन कराते हुए नर्सरी से 8वीं तक के विद्यालय को पुनः खोले जाने, विद्यालयों का टैक्स, बीमा राशि सहित बिजली बिल व अन्य करों का सरकार को भुगतान करने और यदि नर्सरी से 8वीं तक का विद्यालय खोलना संभव न हो तो विद्यालय को प्रति पत्र के फीस के अनुसार वार्षिक शुल्क प्रतिपूर्ति राशि दिए जाने की मांग की। आज किन बातों को लेकर आज यहाँ राइफल क्लब आना हुआ और किस अधिकारी से मिले, क्या मांग की आप लोगों ने? जैसा सर आप जानते हैं कि मार्च 2020 से ही विद्यालय बंद चल रहे हैं, जिससे विद्यालय परिवार जुड़े हुए जो विद्यालय कर्मचारी हैं, शिक्षक है, शिक्षिका हैं, सबकी माली हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। तो आज बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। आज हम एडीएम सिटी जिलाधिकारी महोदय को पत्रक देने आने वाले थे, लेकिन साहब के न रहने पर एडीएम सिटी महोदय ने पत्रक दिया है और उनसे मांग किया है कि आप विद्यालय को खोलिए। टीकाकरण के बाद टीकाकरण शुरू हो चुका है, नर्सरी से 8 तक विद्यालय खोला जाए। अगर संभव न हो तो प्रत्येक विद्यालय को छात्र प्रतिपूर्ति दिया जाए, जिससे कि विद्यालय के कर्मचारियों का खर्च पर चल सके और उनकी माली हालत को सुधारा जा सके। सर अभी तक किस प्रकार की समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है आप लोगों को? सर बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो अपने बंद कर दिए इस कोरोना काल में, क्योंकि उनकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो विद्यालय को कर्मचारियों का, उनके शिक्षक शिक्षिकाओं का खर्च वहन कर सके।
और दूसरे काम को उद्योग धंधे लगाना शुरू कर दिए हैं। अगर सरकार का यही गाइडलाइन रहा तो कई विद्यालय सारे बनारस के बंद हो जाएंगे, तो हमारे जो बच्चे हैं नौनिहाल शिक्षा कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि विद्यालय को खोला जाए और कोविड-19 के मानकों को पूरा करते हुए विद्यालय खोला जाए। विद्यालय क्लासेस चला रहे नहीं आप लोग? सर चल रहा था, लेकिन वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण कुछ समय बंद हो गया है। ऑनलाइन पे क्योंकि फीस विद्यालय की फीस नहीं मिल रही है। अभिभावकों का भी, अभिभावक क्या आप कह रहे हैं? अभिभावक कह रहे हैं कि विद्यालय को खोला जाना चाहिए सर। छोटे बच्चों में ज़्यादा अभिभावकों का कहना है कि ऑनलाइन जो क्लास चल रहे हैं बाकायदे उसकी फीस ली जा रही है प्राइवेट स्कूलों सर। ये बड़े स्कूलों की शिकायत वो लोग कर रहे हैं, लेकिन जो मध्यम वर्ग के छोटे स्कूल है उनकी स्थिति, उनकी फीस नहीं जमा हो पा रही है। तो आज जो बात हुई, कक्षा कै से लेकर कै तक के विद्यालय खोलने की बात? नर्सरी से 8 तक हमारी बात हुई है, और हमने कहा कि अगर न संभव हो तो डाउट क्लास के नाम में कक्षा 3 से 8 तक की जो समस्या समाधान बच्चों का 2-3 घंटे के लिए बुलाया जाए, और जो टीचर अपना होमवर्क देके उनको घर भेज दिया करें, और कोविड-19 के मानकों को पूरा करते हुए। सर क्या बोला अधिकारी ने बोला है कि ठीक है, शासन से अवगत करा देंगे और आपकी मांगों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। अराजी लाइन ब्लॉक परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 17 जोड़ों का विवाह कराया गया। रोहनिया अराजी लाइन ब्लॉक परिसर में सोमवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्लॉक परिसर में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में अराजी लाइन ब्लॉक के 11 और सेवापुरी ब्लॉक के 6 जोड़ों सहित कुल 17 जोड़ों ने अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए। इस दौरान सभी जोड़ों को गृहस्थी के सामान दिए गए, साथ ही 35,000 रुपए की धनराशि उनके खातों में भी दी गई। ब्लॉक प्रमुख ने सभी नवविवाहितों को अपना आशीर्वाद दिया। इस मौके पर वीडियो अराजी लाइन सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के हर गरीब व जरूरतमंदों को मिलनी चाहिए। इस मौके पर दिवाकर सिंह, सहायक विकास अधिकारी पंचायत रविंद्र सिंह, समाज कल्याण अधिकारी प्रमोद कुमार, राजकुमार गुप्ता, क्षेत्र पंचायत सदस्य संजीव सिंह, पूर्व प्रधान मोहम्मद अनवर, कमल पटेल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। उन्होंने 20 जोड़े शादी का आयोजन किया था, जिसमें 17 जोड़े आयोजन संपन्न हुए और शादी लगभग अंतिम मुकाम पे है। अब सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम अवशेष है। कुछ उपहार भी प्राप्त कराया गया सरकार की तरफ से जी। इसमें उपहार के स्वरूप बच्चों को जैसे कपड़ा, बिछिया, मोबाइल, कंडाल, प्रेशर कुकर वगैरह इस तरह के तमाम सामान इनको हम लोग दिए हैं, और इसके साथ ही इनको नगद उपहार के रूप में जो बच्चियां हैं इनके अकाउंट में नगद पैसा भी भेजा जाएगा। जनवरी माह में ही गंगा के बीचों बीच रेत का टीला देखने को मिला। सरकार द्वारा गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा एक विशेष कमेटी भी बनाई गई है। दूसरी तरफ वाराणसी के गंगा में रेत अभी जनवरी के माह में ही दिखने लगी है, जबकि गर्मी का समय मई और जून का माना जाता है। रामनगर के सभासद संतोष शर्मा ने इस पूरे विषय पर बताते हुए कहा कि पहले जो तालाब एवं कुएं हुआ करते थे, अब वो धीरे धीरे खत्म होने लगे हैं, जिसका असर गंगा पर दिखने लगा है। दूसरी तरफ सरकार ने बालू खनन पर भी रोक लगा दी है, जिससे रेत का असर अभी से ही होने लगा है और आने वाले समय में इसका और असर देखने को मिलेगा। जल संकट तो अब तो हर वर्ष बढ़ना स्वाभाविक बात है, क्योंकि तमाम प्रकार की जो जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है हर तरह से, और जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है और जनसंख्या बढ़ाव के कारण भी कुछ इस पर प्रभाव डाल रहा है। तमाम जगहों पर जैसे अब पानी इकट्ठा होने की सुविधा होती थी, तालाब उलाब होते थे, अब वो व्यवस्था भी धीरे धीरे संकुचित होता गया। अब गांव में देखने को कभी एकाध तो मिल जाए, तालाब तो मिल जाए, लेकिन अब वो भी गांव में भी देखने को नहीं मिलता तालाब। तमाम पाट उठ कर खेती बाड़ी या कुछ कॉलोनियाँ बसाए जा रहे हैं एक से एक। अब वो सब सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म रहा है। उसी का देन है कि गंगा में जो है कि सूखा पड़ रहा है और रेत निकल रहा है। प्रधानमंत्री ने जल संचय के लिए जल शक्ति अभियान चलाया था, क्या लग रहा है कितना फर्क पड़ा उससे? देखिए, पैसा खर्च करने से बहुत ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ा है, लेकिन कुछ जो साफ सफाई की व्यवस्था है गंगा में वो कुछ दिखाई देता है। लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि गंगा एकदम शीशे की तरह चमक रही थी, अब धीरे धीरे फिर गंदा होने लगी जब से लॉकडाउन खुला है।
और इस तरह से व्यवस्था सरकार बहुत करती है, लेकिन जो है कि सरकार के जो है कि करने का नतीजा नहीं दिखाई देता। इस तरह जो रेतें पड़ रही है आने वाले समय में किस तरह देखते हैं आप गंगा को? देखिए, हम लोग बचपन से देख रहे हैं, इस रेत को हम लोग बचपन से देख रहे हैं। काफ़ी जो है कि इस पर मतलब रेत में कमी कभी नहीं आई। एक तो खनन भी अब सरकार ने रोक दिया है, इसलिए जो है कि अब उस धुआं की तरह एकदम रेत जो है कि लगातार बढ़ रहे हैं। वेब सीरीज तांडव के प्रति काशी के साधु संतों ने विरोध दर्ज कराया और निर्माताओं और कलाकारों हेतु बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। अभिनेता सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव को लेकर एक बार फिर से हंगामा शुरू हो गया है। काशी के साधु संतों ने फिल्म तांडव के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है और बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज करते हुए काशी के संतों ने फिल्म निर्माताओं कलाकारों के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया, साथ ही फिल्म के पोस्टर को जलाया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संतों ने फिल्म के कलाकारों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई तांडव फिल्म को लेकर बवाल शुरू हो गया है। बवाल की वजह यह है कि तांडव फिल्म का एक सीन है। फिल्म तांडव के इस सीन में स्टेज पर दो कलाकार आपस में एक ड्रामा कर रहे हैं। उसी दरमियान कलाकार जीशान अयूब के द्वारा एक डायलॉग बोला जाता है। इस डायलॉग में भगवान राम और भगवान शिव को लेकर के बातें की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि भगवान राम आजकल डिमांड में है, महादेव आप कुछ करिए। अब फिल्म का यह सीन विवाद की जड़ बनता जा रहा है। जैसे ही यह फिल्म रिलीज हुई, फिल्म के इस हिस्से पर काशी के संतों की तरफ से विरोध के स्वर फूट पड़े। फिल्म के इस सीन को लेकर रविदास घाट स्थित गीतांबा तीर्थ मठ में साध्वी गीता मां के नेतृत्व में संत ने एक बैठक की। हवन कुंड में फिल्म के पोस्टरों की प्रति जलाने के बाद साध्वी गीतांबा ने बताया कि हमेशा से बॉलीवुड में फिल्मी कलाकार हिंदू धर्म के आराध्य देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। फिल्म के इस सीन को लेकर हम संतों में बहुत आक्रोश है और अगर इस फिल्म पर रोक नहीं लगाई गई तो कम से कम इस सीन को हटाया जाए, अन्यथा हम काशी के संत आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जी, किस फिल्म का आप लोग विरोध कर रहे हैं और क्यों? ये हमारे एक शिष्य हैं कुलदीप यादव, डॉक्टर कुलदीप यादव। इन्होंने परसों रात्रि को एक पिक्चर देखा तांडव करके, तो उसमें इन्होंने देखा कि भगवान राम और शिव का बहुत अपमानजनक दृश्य दिखाया गया और उसमें मजाक उड़ाया गया। इग्नू के छात्रों ने मजाक उड़ाया, तो वो सीन इसने मेरे पास क्लिप भेजा। जब वो हमने देखा तो इसने कहा कि माँ इसका विरोध होना चाहिए, हमके बिल्कुल होना चाहिए, और हमारे संत समाज अगर इसका विरोध नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए हम लोग कल से ही बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर रहे हैं और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख के भेजे हैं। उनसे मांग हमने किया है कि इस सीन को हटाया जाए, फिल्म का तांडव नाम रोका जाए और हमारे यहाँ साधु सन्यासी और गृहस्थ जो भी हैं वो हम लोगों के साथ हैं और इसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। अधिवक्ताओं ने वेब सीरीज तांडव का विरोध करते हुए कलाकारों का फूका पुतला। BHU द्रव्य गुण विभाग ने भारतीय मसालों व जड़ी बूटियों से किया 15 प्रकार के गुड़ का निर्माण। पुलवामा हमले में शहीद जवान रमेश यादव की स्मृति में BHU चिकित्सक छात्रों ने लगाया निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर। और दबंगों द्वारा जमीन पर कब्जा करने की नियत से निर्माण न कराए जाने के संदर्भ में महिला ने SSP को ज्ञापन सौंपते हुए लगाई न्याय की गुहार। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।